निकाह मुबारक हो। शट अप ऑन। बीजान बस अचानक हुआ ये फैसला। ये सब कुछ अचानक और आनन फानन तुम्हारे ही घर में क्यों होता है फारूक? घर में रह के वैसे भी जलीली होते हो पूरा दिन। 2 वजूहात इस घर में रहने की, एक बीजान और दूसरी मम्मी मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ इस सब के लिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जी नहीं, वो अपनी बेटी के लिए हक महर में मेरी फैक्ट्री लिखवाने के लिए उन बैरिस्टर साहब को भिजवा रहे हैं। कुछ घंटों बाद तुम्हारे बेटे का निकाह है और तुम अब बता रहे हो अपनी सगी माँ को। बात सिर्फ एंगेजमेंट की हुई थी, निकाह की नहीं। आपस की बात है। बहुत प्यारी लग रही हो आज। हमारे घर पर एक बैरिस्टर साहब को अपना नुमाइंदा बनाकर भेज रहा है। और आयला को बताने वाला है उस घर में रहने की दूसरी वजह आयला ही है और पहली वजह तो बीजान है। शामी और रिमला की शादी बिल्कुल भी नहीं होने वाली। एक तो रिमला शामी से शादी नहीं करना चाहती, इसीलिए वो अपने बाप से यही बात करेगी कि अगर आप चाहते हैं कि मैं शामी से शादी करूं तो आप फारूक अंकल से बात करें कि वो हक महर के तौर पर अपनी फैक्ट्री मेरे नाम कर दें। और रिमला का बाप ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो फारूक को फ़ोन करके यही बात बताता है, मैं अपने वकील दोस्त को तुम्हारे पास भेज रहा हूं और निकाह से पहले हक महर के तौर पर मेरी बेटी के नाम तुम अपनी फैक्ट्री कर देना। और जैसे ही फारूक ये बात सुनेगा उसके पांव तले से ज़मीन निकल जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ ऑन भी बीजान और साकिब की सारी फैमिली के साथ वो घर छोड़कर आ गया होता है। और आयला और ऑन जब बात कर रहे होते हैं तो आयला ओन को समझाने की कोशिश करेगी कि तुम्हें इस घर में नहीं रहना चाहिए, तुम सारा दिन इस घर में पड़े रहते हो, इसीलिए तुम्हारे इस घर में कोई भी वैल्यू नहीं है। तो ओन आयला से यही बात कहता है, मेरी इस घर में 2 रहने की वजूहत हैं। पहली वजह तो बीजान है और ओन ना चाहते हुए भी आयला को ये बात बता देता है कि दूसरी वजह तुम हो। और आयला जब ये बात सुनेगी वो उल्टा ओन को ही बातें सुनाने लग जाएगी, क्योंकि आयला के दिल में ओन के लिए ज़रा भी जगह नहीं है। वो हर वक्त ओन को बातें ही सुनाती रहती है और उसकी ज़रा भी इज्जत नहीं करती। और वहीं दूसरी तरफ रिमला भी निकाह के ऐन वक्त इनकार करने वाली है, क्योंकि वो शामी से शादी नहीं करना चाहती और उसको ये बात भी मालूम है शामी किस कदर डरपोक इंसान है, उसकी अपनी माँ के आगे नहीं चलती। और शामी को जब ये बात मालूम होगी उसका निकाह होने वाला है तो वो अपनी माँ के पास आएगा और आकर उसे यही बात करेगा, आपने एंगेजमेंट की बात की थी उसके लिए मैं तैयार हुआ था और आपने तो मेरा डायरेक्टली निकाह ही रख दिया है। तो आरफा अपने बेटे शामी से यही बात करेगी, तुम्हें इससे कोई भी मसला नहीं होना चाहिए और मुझसे आवाज़ नीची करके बात किया करो। और आइंदा अगर मैंने तुम्हारे मुँह से ऐसी कोई भी बात सुनी तो मैं तुम्हारा मुँह तोड़ दूँगी।